हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पहली बार निर्जला एकादशी व्रत करें या ना करें। निर्जला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और निर्जला एकादशी पर व्रत पूजा विधि हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है और पहली बार निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो निस्संदेह आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल निर्जला एकादशी व्रत धारण करें या फिर शुरुआत करके संपूर्ण एकादशी का व्रत धारण करें। एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना ही चाहिए। महिला को, पुरुष हो या अविवाहित हो या विवाहित हो, एकादशी व्रत को व्रतराज अर्थात व्रतों का राजा कहा जाता है। इसलिए 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ये व्रत अवश्य करें और करना भी चाहिए। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। सुबह 7:24 से लेकर 9:05 तक, सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। ये दोपहर 12:25 से लेकर 2:05 तक, शाम को 5:26 से लेकर 7:06 तक। निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि, आइए जानते हैं हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पहले यानी 5 जून गुरुवार की रात सात्विक भोजन करें, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 6 जून गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इस व्रत में बिना पानी पिए व्रत करने का नियम है। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, किसी पर क्रोध न करें, बुराई न करें, कुछ भी खाएं न पिए नहीं और न ही बुरा विचार मन में लाएं। शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी करें। जहाँ पूजा करनी हो उस स्थान को गंगा जल या गौमूत्र छिड़क कर पवित्र कर लें। शुभ मुहूर्त में वहाँ लकड़ी की चौकी पर, पटिया चौकी जो भी आपके पास है, पटला, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पहले चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं अच्छे से और चौकी को डेकोरेट करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद भगवान का पीले फूलों से, पीले फल और ड्राई फ्रूट्स से भगवान जी की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। देखो, हमें निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी हो उस दिन हमें अखंड ज्योत जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए कि ज्योत हमारे व्रत का साक्षी मानी जाती है। अगर हम इधर उधर काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमारी ज्योत जो जल रही है, अखंड ज्योत, वो हमारी उपस्थित का प्रतीक है, यानी कि हम भगवान की पूजा में उपस्थित हैं। इसलिए हमें एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए और थोड़ा जितना हो सके रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ज़्यादा न कर सको तो 12 बजे तक थोड़ा सा जागरण करें, भगवान जी के नामों का जाप करें, सहस्त्र नाम का जाप करें और जो आपने कोई गुरु दीक्षा ले रखी है उस मंत्र का जाप करें या आप महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से ही हमारा व्रत पूर्णतः संपन्न माना जाता है। हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों ने पूछा है जैसे कि हम 12 एकादशी का व्रत करते हैं, साल की पूरी एकादशी का व्रत करते हैं, क्या हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए? नहीं। देखो, शास्त्रों में हर एकादशी का व्रत निर्जला व्रत करने का नियम है। और देखो, आजकल कलयुग है, हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो हम निर्जला एकादशी का हर एकादशी को निर्जला व्रत कर सकें। तो इसीलिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आप सब व्रत फलाहार से कर सकते हैं। फलाहार लेकर, एक टाइम फलाहार लेकर, और जो भीमसेनी एकादशी साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है तो इसका व्रत तो आप अवश्य ही निर्जला
करना चाहिए। देखो, जो हम फलाहार की एकादशी का व्रत रखते हैं उससे इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। और हमें हमारे जो 12 एकादशी हम साल में रखते हैं उनमें हमसे कोई भी कमी या कोई भी कुछ भी होता है तो वो निर्जला एकादशी सब कमियों को पूर्ण कर देती है और हमें 24 यानी और 26 24 जो होती है साल में और 2 अलग से भी होती हैं अधिक मास की, तो 26 एकादशी का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। औरों को भी व्रत रखने को प्रेरित करो। जो कभी एकादशी का व्रत नहीं रखते तो वो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही रखें। एकादशी के व्रत को शिरोमणि या व्रतों का राजा कहा जाता है। तो आप कोई भी व्रत ना कर पाओ, अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो आप सोचो आपने संपूर्ण सब व्रत कर लिए, और आप सब व्रत करते हो और एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो आपके सब व्रत अधूरे हैं। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करिएगा और भगवान जी के महामंत्र का जाप करिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।